हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। इस सीरीज में जैसा कि अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया पड़ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हमने सारे चैप्टर्स जो हैं आपके 14 चैप्टर्स, उनको छोटे छोटे 2 लेक्चर्स में, हर चैप्टर को 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। छोटे छोटे से मेरा मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट बस, और कम भी हैं, 15 मिनट वाले भी वीडियोज़ हैं। 2 वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें आपको छोटी सी एक कॉन्सेप्ट शीट मिलेगी जिसमें ब्रीफ में पता लग जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड उसके बाद आपके आ जाएंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट चैप्टर। गारंटी है अगर आप उन टाइप्स को पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट शीट को पढ़ लोगे एंड ऑल्सो अपने एंड पे प्रैक्टिस भी करोगे, तो आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहला पार्ट। अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट जिसमें 2 टाइप के और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन सीरीज है तो फटाफट स्टार्ट भी करते हैं। आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। इससे पहले भाई हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करा और उसके बाद हमने देखा कि भाई हम वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब नेचर ऑफ जीरोस। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमें पता है कि हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दैट इज ax² + bx + c = 0। a b c क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं और स्ट्रिक्टली a 0 के बराबर नहीं हो सकता। are given by x = -b ± √b² - 4ac upon 2a। और यहाँ पे b, a और c जो हैं वो क्या वैल्यूज हैं? वो ये कोएफिशिएंट्स हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि 2 रूट्स मिलेंगी, है ना। देखा था ना हमने कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 सोल्यूशन मिलते हैं हमको, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 सोल्यूशन मिलते हैं। इसी में अलग केस आ जाता है जब आपका एक ही सोल्यूशन मिलता है तो वो रिपीटेड रूट्स होते हैं। एक भी सोल्यूशन नहीं होता तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो तीसरी वाली सेटिस्फाई हो जाती है एंड हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। फिलहाल के लिए बात करेंगे कि जब हमें 2 सोल्यूशन मिलेंगे तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके की दिखेंगी। और दूसरी वैल्यू होगी -b - √b² - 4ac upon 2a। अब देखो ये वैल्यूज तो मिल गई। अब नेचर मतलब हमें ये देखना है कि जो वैल्यूज मिल रही हैं वो किस तरीके की हैं, क्या मिल रही हैं, वो बात की बात है। क्या तो हम किससे निकाल सकते हैं? स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है कि स्प्लिट करना उतना आसान नहीं होता, वैल्यूज उतनी आसानी से नहीं मिलती हमको कि भाई हमारा ऐसा कोई फैक्टर मिल जाए जिसको हम बीच वाली टर्म के टर्म्स में लिख सकें। जैसे b को हमें स्प्लिट करना होता है a और c के फैक्टर्स में, लेकिन वो चीज नहीं हो पाती है कई बार पॉसिबल। तो यहाँ इस फॉर्मूले से क्या होता है, एक तो नेचर पता लग जाता है फटाफट से इस वाले फॉर्मूले से, और उसके बाद जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो हमें ये वाला सोल्यूशन भी मिल जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट्स मिल जाती हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो कि सारी जो वैल्यूज हैं वो टाइप डिपेंड करता है आपका डिस्क्रिमिनेंट पे, और डिस्क्रिमिनेंट कौन सी वैल्यू होती है? ये होती है d = b² - 4ac। बेसिकली रूट के अंदर आने वाला पार्ट, मतलब -b ± छोड़ दो और 2a छोड़ दो। ठीक है, जो रूट के अंदर पार्ट आ रहा है ये वाला पार्ट, ये बताता है स्पेसिफिकली कि रूट किस टाइप की मिलने वाली है हमको। ठीक है, अब कैसे होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। पहली बात तो डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, दोनों सेम नहीं होंगी वैल्यूज। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 अगर हो गई b² - 4ac की वैल्यू तो आपको 2 अलग अलग रियल रूट्स मिल जाएंगी। अब आप एक बार ध्यान से देखोगे तो यहां देखो -b में से कुछ प्लस माइनस हो रहा है, राइट? अगर यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो आप प्लस माइनस कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट? जब आपको कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पे तो प्लस करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, माइनस करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, राइट? थोड़ा दिमाग चलाने वाली चीज है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद 2 इक्वल रूट्स इफ b² - 4ac = 0। वैल्यूज डिफर किससे कर रही थी? -b के बाद वाले प्लस माइनस से, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये वाला पूरा पार्ट ही 0 हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है? सिर्फ -b/a। इसीलिए हमें सेम रूट्स मिल रही हैं।
मिलेंगी दो ही, लेकिन सिमिलर होंगी, मतलब इक्वल होंगी आपस में। फिर नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन जीरो। लेस दैन जीरो का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो पूरा नंबर मिल रहा है ना, एक्स का नंबर, ये आपका अब रियल नंबर नहीं रह गया, ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर कब होता है? जब आपको रूट के अंदर माइनस का साइन मिल जाए। जरूरी नहीं है -1, -4, -3, -1000, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? आपके इमेजिनरी हो जाते हैं, जिनके बारे में अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमें बस मतलब है कि भाई हमको रियल रूट्स मिल जाएं, या तो इक्वल मिल जाएं या फिर डिस्टिंक्ट मिल जाएं। लेकिन जैसे ही हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ, मतलब लेस दैन जीरो हुआ, हम कह देंगे कि भाई इस इक्वेशन के पास में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर? बस इतना सा ही काम है भाई यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। पहला टाइप है आपका बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको निकाल के बताओ, अगर नहीं कर रही हैं तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, अब रियल रूट्स को जज करने का सबसे बड़ा फंडा या फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दैट इज डी को जज करना। यहां से आपकी तीन कंडीशंस ब्रांच आउट हो जाएंगी। पहला, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो। इस कंडीशन पे आपको मिलेंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, इसमें मिलेंगी रियल एंड इक्वल वैल्यूज, एंड यहां पे आपको मिल जाएंगी इमेजिनरी, या फिर आप लिख सकते हो नॉट रियल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखते हैं भाई हमारी इक्वेशन जो दी हुई है, इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? -6 और c की वैल्यू क्या है? 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बाद वैल्यूज लिखनी है। अगर यही इक्वेशन 2x² + 3 = 6x दी है तो आप b की वैल्यू 6 नहीं लिख सकते, आपको सारी वैल्यूज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी पड़ेंगी। ये बहुत कॉमन छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं जो बच्चे कर देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी फॉर्मूला लगेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है डी होता है भाई b² - 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -6 का स्क्वायर -4a, 2 और 3, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 -3 2 = 6, 6 4 = 24। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई? 6 और 6 12, विच इज ग्रेटर देन जीरो। सो अगर हमें पता है, मतलब हमें पता है कि अगर d इज ग्रेटर देन जीरो, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 = 6, 6 4 = 24, 6 6 = 36। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे लगा कहीं हमने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। -6 मतलब -6, दैट मीन्स 6 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 12 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है? 2। इसका रूट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, अब √12 कैसे लिखेंगे? 2 6 = 2 3 = 3 1 = 2 का पेयर तो मिल रहा है, मतलब 2 तो बाहर आ जाएगा रूट में से, लेकिन 3 बाहर नहीं आ पाएगा। तो यहां पे बचेगा आपका 6 ± 2√3 अपॉन 4। एक 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा 3 ± √3 अपॉन
2। ये हो गए भाई आपकी दोनों रूट्स, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। क्लियर? आपने पहले नेचर बता दिया कि भाई d इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगी, एंड फिर आपने वैल्यूज भी निकाल के बता दी। क्लियर? ऑलराइट, सेकंड मतलब इसी टाइप में, मतलब नेचर ऑफ रूट्स में ही एक तरीके से तो ये पूछा जा सकता है कि भाई रूट्स का नेचर बताओ, रूट्स निकाल के बताओ। दूसरी चीज वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे एक इक्वेशन दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई ये बताओ कि के की यहाँ पे क्या वैल्यूज रखी जाए कि रूट्स जो हैं वो इक्वल मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। क्यों? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। तो लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल्स टू के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, जहां पे a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू है -2k, c की वैल्यू है 6। नाउ फॉर इक्वल रूट्स d must be equal to 0। ठीक है, इक्वल रूट्स होती हैं कब होती हैं, जब आपका d 0 हो जाता है। दैट मीन्स d इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर की वैल्यू डालो, कितनी आएगी, माइनस नहीं आएगा, 4k स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, एंड माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है k, एंड c इज 6। ये आ गई भाई इक्वेशन आपकी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इक्वल्स टू 0। k कॉमन निकाल लो इसमें से, तो ये बचेगा 4k माइनस 24। अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो दोनों या फिर कोई एक आपका 0 है। तो पहली कंडीशन आ जाएगी कि भाई k इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा ब्रैकेट जब हम 0 रखेंगे तो मिलेगा हमको 4k इक्वल्स टू 24 एंड k इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दो वैल्यूज मिल गई। अब एक बात देखो, अगर हम k को 0 रख देंगे, k को 0 रखते ही क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि k 0 होते ही, यहां पे देखो k 0 होते ही, क्योंकि k क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब a है k, तो a तो कभी हमारा 0 ही नहीं हो सकता, तो हम आगे बात ही नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स k कैन नॉट बी 0। सो दिस इंप्लाइज दैट k equals to 6 implies that the quadratic equation कौन सी, 6x square minus 12x plus 6 equals to 0 has equal roots। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। टाइप 4, टाइप 4 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने चैप्टर में किया है, ठीक है, जहां पे वो ऐसे आपको कंडीशन देते हैं, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फिर सॉल्व कर लेते हो। यहां पे पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है बनाना। अगर पॉसिबल है तो भाई लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दो। ठीक है, ये कुछ तो बन गया है यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, पहले आपको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं। जरूरी नहीं है कहीं पता चला आप इक्वेशन निकाला और आप लग गए उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने के लिए। जैसे ही आपको दिखेगा कि भाई इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, या इस तरीके का क्वेश्चन है जहां पे आपको बताना है कि ये सिनेरियो बन सकता है कि नहीं है, तो आपको सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स पे जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और फिर नेचर ऑफ रूट्स देखोगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स में d लेस देन 0 आ रहा है तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। इक्वल आ रहा है या फिर आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन यू हैव टू सॉल्व इट। क्लियर, ये आपका टाइप 4 है आपका क्वेश्चन का। ठीक है जी, देखते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे।
रेक्टेंगुलर पार्क, पहली बात तो भाई रेक्टेंगुलर पार्क है तो मतलब हमारे पास दो मेजरमेंट्स मिलेंगी, एक लेंथ मिलेगी एक ब्रेथ मिलेगी। तो पेरीमीटर हमको गिवन है 80 मीटर्स, दैट मीन्स पेरीमीटर इक्वल्स टू 80, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें गिवन है एरिया इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। चलो इसको L मान लेते हैं और इसको ब्रेथ मान लेते हैं। अब पेरीमीटर के हिसाब से 2L प्लस बी इक्वल्स टू 80, दिस इंप्लाइज दैट, सही है ना, 2L प्लस बी इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर। तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 40, दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल्स टू, या फिर बी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अब ये दिमाग मत लगाने लग जाना कि क्यों मैम ने ऐसे यहाँ पे एल ले लिया या कुछ ले लिया, मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए ले लिया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट एल इक्वल्स टू एक्स मीटर्स, ठीक है। ये हमने मान लिया कि भाई एल जो है हमारी लेंथ है वो एक्स मीटर्स है, क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे। एरिया, एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी, 400। तो L की वैल्यू हमने क्या ले ली है, X ले ली है, और B की वैल्यू L के टर्म्स में क्या है 40 माइनस L, और L हमने X ले लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा हल्का हल्का कि क्यों हमने ये X वाली चीज करी है। वो इसीलिए करी है क्योंकि X हमने इसीलिए ली है ताकि हमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक वेरिएबल में मिल जाए, क्योंकि हम हैबिचुअल हैं कि हमें x स्क्वायर और x ऐसे ही देखने की आदत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इट्स बेटर कि हम उसको उसी तरीके से कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब देखो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, सारे इन वाली क्वांटिटीज को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। रुको, एक चीज हमने नहीं करी, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे 400, एंड ये चीज हम एक डब्बा बना देते हैं और इसको लिख देते हैं 80 मीटर्स, ठीक है। बस थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, पता लगता है कि भाई हमने थोड़ा दिमाग लगाया है सॉल्व करने में, थोड़ा प्रेजेंट करने में भी मेहनत करी है ना। ऑल राइट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गई, अब क्या चेक करेंगे, now we check for discriminant that is d, तो d हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी -40, तो -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा 1600, तो भाई d की वैल्यू कितनी आ गई 0। d की वैल्यू 0 आते ही हमें क्या पता चल गया कि वैल्यूज एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन मतलब रियल तो मिल जाएंगी, लेकिन दोनों क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। अब क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे फाइनल। तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी कुछ इस तरीके से, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि d ऑलरेडी 0 हो गया, इसका मतलब नीचे बचेगा 2a माइनस b मतलब माइनस इंटू -40 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 220 दैट मीन्स x की वैल्यू आपको मिल गई 20। x की वैल्यू 20 मिलते ही हमने क्या निकाला था, L प्लस बी इज इक्वल्स टू 40 था, दैट मीन्स जो आपका L तो हो गया 20, तो B भी आपका इसी के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी 20 मीटर्स, क्योंकि L प्लस बी वॉज 40, तो L की वैल्यू आप 20 डालोगे तो माइनस करके कितनी आ जाएगी B की वैल्यू, 40 माइनस 20 दैट इज अगेन 20। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ध्यान से देखो, अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20, ये भी 20, कितना हो गया 80 हो गया, और 20 इंटू 20 कितना हो जाता है 400, तो उसका एरिया भी वेरीफाई हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे इससे हमने क्या करा, इज इट पॉसिबल वाले क्वेश्चंस देख लिए। बस यही 3-4 तरीके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से। बस कंफ्यूज नहीं होना है, ए बी सी लेते टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, एंड यू विल ऑल बी डन विद द चैप्टर।
क्लियर? उसके बाद, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. देख लेते हैं, क्या पता पिछले वाले में तो भी पॉसिबल था, क्या पता इसमें ना हो रहा हो पॉसिबल. सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रेजेंट एजेस डिटरमाइन करनी है अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. ठीक है, लेट द एज of friend 1 be x. This implies that the age of second friend equals to 20 minus x. अब यहां पे एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है. देखो, अगर x प्लस वाई 20 है, ठीक है, और x मैंने पहले फ्रेंड की एज मान ली है, तो ये दूसरे फ्रेंड की एज है, तो y कितना आ गया, 20 माइनस एक्स. बस ये चीज करिए यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको यूज कर लिया है. कोशिश करिए कि दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पे ना इंक्लूड करें, जरूरी नहीं है तो, ठीक है. ऑल राइट, अब बोल रहे हैं कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ये तो हमने यूज कर लिया. 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48. अब देखो, ये तो है इनकी प्रेजेंट एजेस, लेकिन 4 साल पहले 4 years back friend one's age would have been x minus 4. आप आज 14 साल के हो तो 4 साल पहले कितने साल के रहे होगे, 10 साल के. तो 4 हमने क्या किया, यहां पे माइनस कर दिया. फिर फ्रेंड टूज, या फिर फ्रेंड, हाँ टूज ही आएगा वैसे यहाँ पे, साथ के साथ इंग्लिश भी ठीक करते चलते हैं. फ्रेंड टूज एज विल बी 20 minus x minus 4 years. That means 20 minus 4 will be 16 minus x years. अब 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो है वो हमको दिया गया है 48. So this implies that this multiplied this equals to 48. That is x minus 4 multiplied by 16 minus x equals to 48. x 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जाए 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48. एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर. एक्स की भी हमको 2 टर्म्स मिल रही हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हो जाएगा 20x एंड वी हैव माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0. दोनों को ऐड करेंगे हमको मिल जाएगा आई गेस 6400 112. माइनस सब में से कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112. ये मिल गई भी हमारी स्टैंडर्ड आपकी इक्वेशन. अब देखते हैं कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना बैठेगा. क्योंकि डी से ही तो हम बताएंगे कि भाई ये वाला सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, या फिर हम पर्पल से करते हैं कंटिन्यू. डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 और यहाँ पे आएगा 112. ये हो जाएगा 400 माइनस 4 2 जा 8 4 4 8. तो ये आ गया भाई माइनस 48 जो कि लेस देन 0 है. सो दिस इंप्लाइज दैट नो द फॉलोइंग सिचुएशन is not possible as no real roots exist. क्लियर? तो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया भाई जहां पे पॉसिबल हो रही थी सिचुएशन और उसकी वैल्यूज निकाल ली, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हमने भाई बता दिया कि क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, दैट इज व्हाई दिस फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ऑलराइट,
ठीक है जी, ये हो गए आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस। इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पीडीएफ में, ताकि आप उसको प्रॉपरली अपने लिए डॉक्यूमेंट भी कर पाओ। बाकी सारी वीडियोस में भी आपकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, उनको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू विद द सॉल्यूशंस। एंड पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, हमारी फटाफट रिवीजन सीरीज को फॉलो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।